हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में कितने प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं, जैसे IgG, IgGA, IgM एंड IgE एंड IgD। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ होते क्या है? तो एंटीबॉडीज़ आर सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड इन द सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड्स रिस्पॉन्ड टू एन एंटीजन एंड रिएक्ट विद दैट एंटीजन स्पेसिफिकली एंड इन सम ऑब्जर्वेबल मैनर। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एक प्रकार के सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इंटर करता है तो ये फॉर्म होते हैं हमारे सीरम फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड के द्वारा उसको किल करने के लिए, तो उसे हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीबॉडीज़, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ एंटीबॉडीज़ के? केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़ इज ग्लोबुलिन एंड दे आर नेम्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जैसे सीरम ग्लोबुलिन्स could be separated into pseudoglobulins, water soluble and euglobulins and water insoluble। जो सीरम ग्लोबुलिन होते हैं वो सेपरेट होते हैं दो में, स्यूडोग्लोबुलिन जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है और यूग्लोबुलिन जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है। मोस्ट एंटीबॉडीज़ आर फाउंड टू बी यूग्लोबुलिन्स। जो मोस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं वो यूग्लोबुलिन्स होते हैं, मतलब वाटर soluble नहीं होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंस्टिट्यूट अबाउट 20 to 25% ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है उसमें 20 to 25% टोटल सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन स्टडीज, मोस्ट एंटीबॉडीज आर सेडिमेंटेटेड एट 7s। मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,50,000 to 180,000। थर्ड प्रॉपर्टीज है टिश्यूलिन एंड कबार्ड शोड दैट मोस्ट सीरम एंटीबॉडीज आर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। जो मोस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो करते हैं। द टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन वाज प्रपोज्ड बाय एक्सपर्ट कमेटी ऑफ WHO in 1964। जो टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रपोज किया गया था वो 1964 में WHO कमेटी ने प्रपोज किया था। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे प्लाज्मा सेल्स से सिंथेसाइज्ड होते हैं। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स मे नॉट बी एंटीबॉडीज बट ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज नहीं हो सकते पर सारे एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकते हैं। भी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। पोर्टर, एडमैन एंड नेशनॉफ डेवलप्ड ए टेक्निक फॉर क्लीवेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच हैड लेड टू डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। पोर्टर, एडमैन एंड नेशनॉफ ने एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया कि जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लीवेज कर देता है और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिखाया गया स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे दो हैवी चेन, जो H चेन से पैसे दो हैवी चेन है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे लाइट चेन्स हैं जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, और ये भी सल्फाइड बॉन्ड से ही हैवी चेन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हैवी चेन्स जो है वो कार्बोक्सी टर्मिनस ग्रुप कर रहा है जो कि कांस्टेंट रीजन है, और वेरिएबल रीजन जो है लाइट चेन्स कंटेन अमोनी टर्मिनस, जो कि अमोनी टर्मिनस में कंटेन करते हैं लगभग होते हैं, और ये वेरिएबल चेन्स होते हैं। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स। जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होते हैं और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होते हैं। द हैवी चेन्स कंटेन लॉन्गर एंड लाइट चेन्स आर शॉर्टर। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ग्रीन कलर से है वो हैवी चेन है जो कि लॉन्गर है, एंड जो ब्लू कलर से वो लाइट चेन है जो कि शॉर्टर है। बोथ टाइप्स ऑफ चेन्स आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। जो दोनों चेन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं नेचर में। द 2 हैवी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैंने बताया था कि जैसे दोनों हैवी चेन्स होते हैं वो हेल्ड टुगेदर होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ईच लाइट चेन इज ऑल्सो अटैच टू हैवी चेन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो लाइट चेन्स होते हैं वो भी अटैच होते हैं हैवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। हैवी चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनेटिकली डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहाँ पे क्लासेस दिखाया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, और हैवी चेन्स में कौन कौन से होते हैं। जैसे IgG में गामा होता है हैवी चेन्स, IgM में म्यू होता है हैवी चेन्स, एंड IgA में अल्फा होता है हैवी चेन्स, और IgD में डेल्टा होता है हैवी चेन्स, और IgA में एप्लिस। द लाइट चेन्स आर सिमिलर इन ऑल क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो लाइट चेन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं सभी क्लास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। द लाइट चेन्स आर नेम्ड काप्पा एंड लैम्डा आफ्टर द इन्वेजिटर को लैम्डा एंड लैप्री। जो लाइट चेन्स होते हैं उनका नेमली जो होता है वो कप्पा एंड लैम्डा होते हैं आफ्टर द इन्वेजिटर कॉम गोल्ड एंड लैप्री। कप्पा एंड लैम्डा चेन्स आर प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ 2:1 इन ह्यूमन सीरा। जो ह्यूमन सीरा होता है उसमें कप्पा और लैम्डा 2:1 में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं एंजाइम के फिगर में दिखाया गया है, तो ये इसको हम डिटेल में समझेंगे। नीचे देखिए पेपिन डाइजेशन कैसे होता है। पोर्टर एंड कोलेजेस स्प्लिट रैबिट IgG antibodies to egg albumin by a proteolytic enzyme pepin in the presence of cysteine.
पेपिन कैन डाइजेस्ट इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। जो पेपिन होता है वो डाइजेस्ट करता है इम्यूनोग्लोबिन के 3 फ्रेगमेंट्स में। और जो पोर्टर एंड क्लोजियस ने स्प्लिट किया था आईजीजी को एंटीबॉडी को ग्रेविड से एल्ब्यूमिन से, वो प्रोटीलिटिक एंजाइम में पेपिन होता है जो प्रेजेंट होता है सिस्टीन में। एक वन पार्ट जो होता है एफी फ्रेगमेंट जिसे कि एफी क्रिस्टलाइजेबल होता है, एंड 2 आइडेंटिकल फैब फ्रेगमेंट जिसे कि हम लोग फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेपिन डाइजेशन हुआ है, एक फैब है और एक एफडी होता है। तो 2 फैब फ्रेगमेंट्स पोसेस द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एंड बट द एफबी फ्रेगमेंट्स लैक द एबिलिटी टू बाइंड एंटीजन्स। जो 2 फैब फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एंटीजन बाइंड साइट्स प्रोसेस करते हैं, पर जो एफी फ्रेगमेंट्स होता है उसमें एंटीजन बॉन्डिंग साइट्स की कमी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैब प्रोटीन है वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से हैवी चेन से जुड़े हुए हैं, और जो एफडी चेन्स है उसमें लैक होता है, कमी होती है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन साइट्स के जुड़ने की। एंड पेप्सिन डाइजेशन, पेप्सिन क्लीवेज एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एंड गिव राइज टू एफपी पोर्शन एंड 2 फैब फ्रेगमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन पोजीशन। जो पेप्सिन होता है वो क्लीव कर डिफरेंट पॉइंट पे ये क्लीवेज होते हैं इम्यूनोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के, एंड राइज होते हैं एफपी पोर्शन पे, एंड 2 फैब फ्रेगमेंट्स held together in position. The fab fragments is bivalent and can still precipitate with antigen. जो fab fragments होता है वो bivalent होते हैं और precipitate होते हैं एंटीजन में। It is called FAB-2. पेप्सिन also degrades the Fp portion into small fragments. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड हो रहे हैं FAB-2 फ्रेगमेंट ऑफ FC+। तो यहाँ पे दोनों जुड़ के ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हैवी चेन्स ग्रीन कलर से एंड 2 लाइट चेन्स है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से डाइजेशन होता है इम्यूनोग्लोबिन्स का, पेपिन डाइजेशन और पेप्सिन डाइजेशन। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस। कैसे अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है इम्यूनोग्लोबिन्स में। तो ईच लाइट चेन्स कंटेन 210 एंड 230 अमीनो एसिड। जो लाइट चेन्स होता है वो कंटेन करता है 210 एंड 230 अमीनो एसिड, एंड वेयर हैवी चेन कंटेन 420 एंड 460 अमीनो एसिड्स। Molecular weight is of light chain is 25,000 and the heavy chain is molecular weight is 50,000. Both light chains and heavy chains consist of 2 portion, each a variable region and a constant region. जो light chains होते हैं और heavy chains होते हैं वो contain करते हैं एक variable region और एक constant region. In the light chains, the 2 regions are equal length, while the heavy chains are variable region constituents approximately only a fifth of the chain. जो लाइट चेन्स होते हैं वो 2 रीजन्स में इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन जो हैवी चेन्स होते हैं वेरिएबल होते हैं 2 रीजन कॉन्स्टिट्यूट में अप्रॉक्सीमेटली ए फिफ्थ ऑफ द चेन्स। वेरिएबल रीजन्स आर प्रेजेंट एट अमीनो टर्मिनस NH2 एंड कॉन्स्टेंट रीजन एट कार्बोक्सिल टर्मिनस एंड एंटीजन कंबाइनिंग साइट इट इज़ द अमीनो टर्मिनस विच कंसिस्ट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स। मैंने जैसे ऊपर आपको दिखाया था कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें कि अमीनो टर्मिनस NH2 कंटेन करता है एंड कार्बो टर्मिनस COOH ग्रुप कंटेन करता है, और अमीनो टर्मिनस जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कंटेन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बताया गया है। द साइड ऑफ द हाइपर वेरिएबल रीजन विच मेक एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द एपिटोप आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स और CDRs। जो साइड्स होते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स के वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट होते हैं एपिटोप विथ और द एपिटोप विच जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स कहते हैं। देयर आर 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स इन द लाइट एंड 4 इन द हैवी चेन्स। जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं वो लाइट चेन्स में 3 होते हैं और हैवी चेन्स में 4 होते हैं। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कौन कौन से, जैसे हैवी चेन्स में 4 फ्रेगमेंट्स होते हैं और लाइट चेन्स में 3 फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है उसमें 4 फ्रेगमेंट्स हैं, एंड जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो लाइट चेन्स है जिसमें कि 3 फ्रेगमेंट्स हैं। और यहाँ पे हिंज रीजन है और कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन होता है और मोनो एडहेरेंस है। तो इम्यूनोग्लोबिन्स आर फोल्डेड टू फॉर्म ग्लोबल वेरिएबल एंड कांस्टेंट डोमेन्स। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होता है वो फोल्ड करते हैं, फॉर्म करते हैं ग्लोबल वेरिएबल और कांस्टेंट डोमेन्स का। देयर आर 4 डोमेन्स इन ईच हैवी चेन्स। जो इनमें 4 डोमेन्स होते हैं एक हैवी चेन्स में। 1 इज वेरिएबल रीजन जिसे VH एंड 3 इन कांस्टेंट रीजन जिसे CH1 CH2 एंड CH3 कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CH1 CH2 एंड CH3 और एक वेरिएबल रीजन है। There is one additional 4th domain on heavy chains CH4 and IgM and IgE molecules। जो IgM एंड IG इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं एक उसमें एक अलग सा हैवी चेन्स जुड़ा होता है जिसे CH4 कहते हैं, जो कि केवल IgM और IgM मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइट चेन्स हैज 1 डोमेन इन वेरिएबल रीजन जिसे कि हम लोग VL से प्रेजेंट करते हैं, एंड 1 इज कॉन्स्टेंट रीजन जैसे कि CL इन ऑल क्लासेज इम्यूनोग्लोबिन्स जिसे कि IgG IgA IgD और IgM एंड IgA में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट से ब्लू कलर से CL दिखाया गया है जो कि कांस्टेंट लाइट चेन्स है, और जो VL दिखाया गया है वो वेरिएबल लाइट चेन्स है। ईच डोमेन्स हैज ए सेपरेट फंक्शन। द वेरिएबल रीजन डोमेन्स
वेरिएबल लाइट एंड वेरिएबल हाई हैवी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। जो वेरिएबल लाइट चेन्स होते हैं और वेरिएबल हाई हैवी चेन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट को। सी हम लोग देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीजन डिटर्मिनेंट्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कैन एक्ट एज ए इम्यूनोग्लोबुलिन्स व्हेन इनोकुलेट इनटू ए फॉरेन स्पीसीज। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इनोकुलेट करते हैं फॉरेन स्पीसीज को, एंड वो 3 मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीजन डिटरमाइन करते हैं, आइसोटाइप्स, एलोटाइप्स एंड इडियोटाइप्स। तो आइसोटाइप्स क्या होते हैं? दिस डिटरमाइंस आर शेयर्ड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें सारे मेंबर जो शेयर करते हैं वो सेम स्पीसीज को होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटाइपिक मार्कर्स ऑन हैवी चेन्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर डिफरेंट। लेकिन जो आइसोटाइप्स मार्कर्स होते हैं हैवी चेन्स पे वो डिफरेंट क्लासेस के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डिफरेंशिएट करते हैं। एलोटाइप्स दीज आर इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स विथ स्पीसीज। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स होते हैं। एलोटाइप मार्कर आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स। एलोटाइप मार्कर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कांस्टेंट रीजन पे और हैवी और लाइट चेन्स दोनों के। दीज मार्कर्स आर जेनेटिकली डिटरमाइंड। जो ये मार्कर होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन करता है। एलोटाइप मार्कर आर यूजफुल इन टेस्टिंग पैटर्निटी। एलोटाइप मार्कर जो कहता है यूजफुल होता है टेस्टिंग के पैटर्निटी के। एंड थर्ड हम लोग देखते हैं इडियोटाइप्स। इडियोटाइप्स मार्कर आर लोकेटेड इन द हाइपर वेरिएबल रीजन्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। इडियोटाइप जो मार्कर होता है वो प्रेजेंट होता है हाइपर वेरिएबल रीजन के इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के। इडियोटाइप आर स्पेसिफिक फॉर ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। जो इडियोटाइप होता है वो स्पेसिफिक होता है एक एक एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल के लिए। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिसे हम लोग आईजीजी के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर है आईजीजी मॉलिक्यूल्स का। इसमें वेरिएबल चेन, लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लाइट चेन्स हैवी चेन्स से जुड़े हुए हैं। और कांस्टेंट रीजन दिखाया गया है, वेरिएबल रीजन दिखाया गया है, एंड हाइपर वेरिएबल रीजन्स लाइट चेन्स में दिखाया गया है 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स एंड हैवी चेन्स में 4 हाइपर वेरिएबल रीजन्स। IgG इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन अबाउट 18% ऑफ द टोटल अमाउंट। जो IgG होता है वो मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वो 80% टोटल अमाउंट का। द नॉर्मल सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट 8 to 16 मिलीग्राम पर ml। जो नॉर्मल सीरम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 18 to 16 मिलीग्राम पर ml होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर, एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड कंपार्टमेंट्स। जो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में। IgG अपीयर्स लेट बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जो IgG जो अपीयर करता है हमारे बॉडी में किसी भी एंटीजन के प्रति, वो परसिस्ट लोग मतलब जल्दी परसिस्ट नहीं करते हैं, पर जब परसिस्ट करते हैं तो लॉन्गर पीरियड के लिए परसिस्ट करते हैं। इट पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट, फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस। ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिपिटेशन में, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन रेशियो एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस में। IgG बाइंड्स टू माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इनहांस द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। IgG करता है बाइंड्स करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को एंड इनहांस करता है फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस को। 4 सब क्लासेस हैं IgG के, IG1, IG2 एंड IG3, IgG4। ये रिकॉग्नाइज्ड है। These सब क्लासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड IgG1 is 65% एंड IgG2 23% एंड IgG3 8% एंड IgG4 4% प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA। ये स्ट्रक्चर है IgA के, जिसमें एक लाइट चेन से, हैवी चेन से एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लाइट चेन हैवी चेन से। और यहाँ पे एक सिक्रेटरी पीस है येलो कलर से और एक जे चेन है पिंक कलर से। तो IgA इज द सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स अबाउट 10 to 30% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो IgA होता है सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और ये 10 से 30% सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का बना होता है। द नॉर्मल सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज 0.6 to 4.2 मिलीग्राम पर ml होता है एंड हाफ लाइफ लगभग 6 to 8 डेज होते हैं। IgA का 2 फॉर्म में अगर होते हैं, सीरम IgA एंड सिक्रेटरी IgA। ये 2 टाइप में फॉर्म होते हैं, एक सीरम IgA एंड सिक्रेटरी IgA में। IgA डज नॉट कॉम्प्लीमेंट बट कैन एक्टिवेट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। जो IgA होता है वो फिक्स कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, बट एक्टिवेट अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे पे ये वर्क करते हैं। IgA इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन लोकली बाय प्लाज्मा सेल्स एंड लिटिल इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरम। जो IgA होता है वो मेनली सिंथेसाइज्ड होता है लोकली प्लाज्मा सेल में, बस लिटिल डिराइव्ड होते हैं सीरम सेल्स में। एंड 2 सब क्लासेस ऑफ IgA, IgA1 एंड IG2 नाम से जानते हैं। IG2 जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, 60% होता है सिक्रेशंस में। थर्ड हम लोग देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM। इसकी स्ट्रक्चर दिखाया गया है IgM का, जिसमें कि एक जे चेन है पिंक कलर से एंड हैवी चेन्स ग्रीन कलर से और लाइट चेन्स जो है ब्लू कलर से हैं और ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसका। IgM इज ए पेंटामर कंसिस्टिंग ऑफ 5 immunoglobulins subunits and 1 molecules of J chain which join the Fc regions of the basic subunits। जो IgM होता है वो पेंटामर होता है, कंसिस्ट करता है 5 immunoglobulins को, सबयूनिट्स को, एंड 1 molecules जो होता है वो J chain, यहाँ पे पिंक कलर से J chain दिखाया गया है, जो ज्वाइन करता है Fc region ऑफ द बेसिक सबयूनिट्स। जो ज्वाइन करता है Fc region को बेसिक सबयूनिट्स में। ईच
heavy chains of IgM has 4 constant heavy domains rather than 3 as seen in heavy chains of IgG molecules। जो heavy chains होते हैं उसमें IgM molecule IgM जो इम्यूनोग्लोबिन से उसमें कांस्टेंट हैवी डोमेन्स होते हैं 3 और हैवी चेन्स में IgG मॉलिक्यूल्स में। इट कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 5 to 8% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 5 to 8% होता है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन में। द नॉर्मल लेवल इज सीरम इज 0.5 to 2 मिलीग्राम पर ml। हाफ लाइफ जो होता है वो 5 डेज होता है। और IgM इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंट्रावेस्कुलरिटी 80% एंड इट इज़ द अर्लियर सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबिन्स बाय फीटस इन अबाउट 20 वीक्स ऑफ एज। जो ये अर्लियर सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे ये IgM इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो सबसे पहले सिंथेसाइज होता है फीटस में अबाउट 20 वीक्स ऑफ एज में। टू सब क्लासेस IgM1 and IgM2 जो IgM are described. These are differentiated by the characteristic H chains that is mu1 and mu2 H chains. Immunoglobulin deals. इम्यूनोग्लोबिन डी जो IgD क्या होते हैं। IgD रिजेंबल्स IgG स्ट्रक्चरली। IgD इज प्रेजेंट इन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 मिलीग्राम पर 100 ml इन सीरम। इट इज मोस्टली इंट्रावेस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो IgG होता है वो सेम रिजेंबल्स होता है IgG के स्ट्रक्चरली थ्रू, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 मिलीग्राम पर 100 ml में सीरम में होता है और ये मोस्टली इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज लो 180,000 जो 7s मोनोमर होते हैं। हाफ लाइफ इज अबाउट 3 डेज होते हैं एंड टू सब क्लासेस होते हैं IgD1 एंड IgD2 इम्यूनोग्लोबिन्स। IgE इज मेनली प्रोड्यूस इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो IG होता है मेनली प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में या इंटेस्टाइनल ट्रैक में। मॉलिकुलर वेट इज 190,000 8s मॉलिक्यूल्स। हाफ लाइफ इज 2 to 3 डेज होता है। ये रिजेंबल्स होता है IgG इन स्ट्रक्चर। इट इज हीट लेवल इनएक्टिवेटेड इन 56 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर वेयर अदर इम्यूनोग्लोबिन्स आर हीट स्टेबल। हीट लेवल होते हैं ये इनएक्टिवेट होते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पे और जो अदर इम्यूनोग्लोबिन्स पे होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं। IgA मीडिएटेड टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिव एटोपिक रिएक्शन। IG होता है वो मीडिएट्स करता है टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा, हे फीवर, एक्जिमा एंड प्रोसिंक्विस्टर रिएक्शन। इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर और फिक्स द कॉम्प्लीमेंट। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता और फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट को। IgE द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेटिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। IgE एक रिस्पॉन्सिबल होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन के लिए। ये सारे प्रॉपर्टीज इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस के समरी है, आप देख सकते हैं इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ डिफरेंशिएट इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस। IgG प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्लूइड्स एंड IgA प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस। जो IgG होता है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्लूइड्स को एंड IgA प्रोटेक्ट करता है बॉडी सरफेस को। जो IgM होता है वो प्रोटेक्ट करता है ब्लड सीरम को एंड IgG होता है मेडिएट रेजनिक हाइपरसेंसिटिव की तरह। जब हमारे बॉडी में हाइपरसेंसिटिव होता है तो IgG वर्क करता है। IgD जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है मॉलिक्यूल को सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स के। इसको सारे इम्यूनोग्लोबिन्स को हम एक ट्रिक से याद करते हैं गेम्ड, GAMED एक गेम्ड। तो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन्स कौन कौन से होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एंटीबॉडीज अदर स्ट्रक्चरली सिमिलर प्रोटीन्स मे बी फाउंड इन सीरम इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। जो सारे एंटीबॉडीज होते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं प्रोटीन्स के लेकिन फाउंड होते हैं सीरम में पैथोलॉजिकल कंडीशन में। पहला है मल्टीपल माइलोमा, सेकेंड हैवी चेन डिजीज एंड सी है क्राइगोग्लोबुलिनिया। मल्टीपल माइलोमा में इट इज ए प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया इन विच अनचेक्ड प्रोलिफरेशन ऑफ वन क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स occur resulting in the excessive production of the particular immunoglobulin synthesized by the clone। ये प्लाज्मा सेल्स जो होता है डिस्क्रेज होता है अनचेक्ड प्रोलिफरेशन से क्लोन प्लाज्मा फॉर्म होते हैं। रिजल्टिंग में एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है इम्यूनोग्लोबिन्स का सिंथेसाइज होने लगते हैं क्लोन में। माइलोमा इन्वॉल्विंग IgM प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल इज नेम एज वाल्डर्सन मैक्रोग्लोबुलिनिया। माइलोमा जो होता है वो IgM प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं। इसका नेम जो होता है हो जाता है वाल्डेनस्ट्रोम एंड मैक्रोग्लोबुलिनिया। बी हम लोग देखते हैं हैवी चेन डिजीज। एबनॉर्मल हैवी चेन आर प्रोड्यूस इन एक्सेस। एबनॉर्मल हैवी चेन होते हैं एक्सेस में प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को। दिस इज ड्यू टू लिम्फॉइड न्यूप्लेजिया। ये लिम्फॉइड न्यूप्लेजिया की वजह से होता है। सी हम लोग देखते हैं क्राइगोग्लोबुलिनिया। क्राइगोग्लोबुलिनिया क्या होता है। इट इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन कूलिंग द सीरम द प्रेसिपिटेट रीडिजॉल्व ऑन वार्मिंग। जो इस यह ऐसा कंडीशन होता है जब हम सीरम को कूल करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट में फॉर्म होता है एंड जब हम लोग अगर इसको वार्मिंग कर देते हैं तो ये रीडिजॉल्व हो जाता है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्राइगोग्लोबुलिनिया इन ब्लड। ये क्राइगोग्लोबुलिनिया प्रेजेंट जो हमारे ब्लड में होता है उसकी वजह से होता है। क्राइगोग्लोबुलिनिया इज द ऑफन फाउंड इन मैक्रोग्लोबुलिनिया। जो क्राइगोग्लोबुलिनिया होता है वो फाउंड होता है हमारे मैक्रोग्लोबुलिनिया में एंड सिस्टेमिक लप्सस एरिथ्रोमाइटिस SLE एंड माइलोम्स, जिससे हम लोग सिस्टेमिक लप्सस एरिथ्रोमाइटोसिस एंड माइलोम्स कहते हैं।
इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। ये सारे आपको मैंने इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।